Hello dear students, welcome back to the class. This is Ambika Singh, your accounts educator. आपका बहुत स्वागत करती हूँ मैग्नेट ब्रेन्स पर, एक ऐसा चैनल जो आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। यदि आप स्टूडेंट्स हैं इंग्लिश मीडियम के तो हम आपको प्रोवाइड करते हैं क्लास केजी से लेके क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। और यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तब भी हम आपको हिंदी मीडियम के कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। इसी के साथ साथ माय डियर स्टूडेंट, सीबीएसई बोर्ड को तो हम कवर करते हैं भाई, सारे कोर्सेज आपको सीबीएसई बोर्ड के सारी चीज़ें कवर कराते हैं और अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी कवर करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड। और यदि आपको ई बुक्स या नोट्स का बेनिफिट लेना है, सो लिंक इज ऑलरेडी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक एंड टेक द बेनिफिट ऑफ इट ऑल्सो, राइट। बस चैनल से भाई जुड़े रहो, चैनल को जल्दी से फटाफट से सब्सक्राइब कर दो और आज की अमेजिंग क्लास को जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, क्योंकि भाई इंपॉर्टेंट क्लास है। इससे तो बिल्कुल आप मना ही नहीं कर सकते हो कि आज की क्लास इंपॉर्टेंट है, मतलब है। क्यों है? क्योंकि साफ लिखा हुआ है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बिल्कुल भाई, काफी इंपॉर्टेंट क्लास आपकी रहने वाली है आज। तो भाई सबसे पहले लाइक शेयर कर दो, पहले लाइक शेयर करो, फिर स्टार्ट करूंगी, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह 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 सब कराऊंगी, लेकिन पहले लाइक शेयर कर दो भाई, फटाफट से लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और यदि आज की पूरी क्लास में कोई डाउट रहता है, किसी भी क्वेश्चन में कोई समस्या आ जाती है, तो भाई मैं कोशिश तो ऐसे करूंगी कि आपको सारी चीजें इस तरीके से एक्सप्लेन करूं कि कोई डाउट, कोई समस्या नहीं रहे। लेकिन फिर भी यदि कोई चीज़ आ जाती है, कोई दिक्कत आ जाती है, तो भाई कमेंट सेशन में बिल्कुल मुझसे डाउट पूछ लेना। आज नहीं तो कल वाली क्लास में जब भी आऊंगी आपका डाउट बिल्कुल सॉल्व कराऊंगी, ठीक है। तो भाई डाउट आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हो कमेंट सेशन में, जो भी डाउट हो, जो भी दिक्कत हो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको जरूर आपका डाउट सॉल्व कराऊंगी, ठीक है। बार बार बोलती हूँ तो भाई कर लिया करो, जो भी डाउट हो पूछ लिया करो, ठीक है। तो चलिए आज का अमेजिंग सेशन स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी प्यारी सी क्लास होने वाली है चैप्टर 2 की, दैट इज गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। भाई पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है, कॉन्सेप्ट पूरे हो गए, मेथड पूरे हो गए, भाई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दी मैंने, एजर्शन रीजन की प्रैक्टिस करा दी। देन नाउ फाइनली अब हम कहाँ आ गए हैं? अब हम आ गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले पड़ाव में, जहाँ पे अब हमें कुछ क्वेश्चन के सॉल्व, कुछ क्वेश्चन से हमारा सामना होगा, उन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करके आगे निकलना है अपनी इस जर्नी में, अकाउंट्स की इस जर्नी में, ठीक है। तो चलो, तो आपके जो आज क्वेश्चन रहेंगे इसका पार्ट 1 रहेगा, क्योंकि भाई देखो क्वेश्चन ज्यादा लाई हूँ आपके लिए ताकि भाई प्रैक्टिस ज्यादा हो, है ना। ज्यादा क्वेश्चन, ज्यादा प्रैक्टिस, ज्यादा नंबर बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो ज्यादा क्वेश्चन लाई हूँ, तो भाई एक पार्ट में कवर कराना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाता, क्योंकि भाई फिर इतनी बड़ी वीडियो बन जाती, क्या मतलब। इसलिए मैंने सोचा 2 पार्ट में ले आती हूँ। आज पार्ट 1 देख लेंगे, कुछ क्वेश्चन आज देखेंगे, बचे हुए क्वेश्चन सेकंड पार्ट में जो कल लेकर आऊंगी। तो आज भी जुड़े हो, बिल्कुल अच्छी बात है, कल भी जुड़े जाना, क्योंकि पार्ट 2 रहेगा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। और भाई ये जो क्वेश्चन है ना, ये ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैं आपके सैंपल क्वेश्चन वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, वहां से लेकर आती हूँ भाई, ढूंढ ढांड के। और फिर क्या बोलते हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं ना भाई, वहां से इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन लेकर आती हूँ, जिससे आपको पता लग जाए ना कि एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो वो लेवल आपको पूरा बताने के लिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ, प्रीवियस ईयर आपके सैंपल पेपर से या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से, ठीक है। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज के सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। आप लोग भी जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, और आइए साथ में मिलकर सॉल्व करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए तो लगा लेते हैं भाई हमारी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन, बढ़िया सा आपके स्क्रीन के सामने है, इसे रीड कर लो। और भाई सबसे पहले एक चीज मैं बोलना भूल ही गई, सबसे पहले कॉपी निकाल लो अपनी, फटाफट से कॉपी और पेन बिल्कुल रेडी कर लो, क्योंकि ये सब देखने से काम नहीं बनेगा, देखने से कुछ नहीं होगा, सॉल्व करोगे मेरे साथ में तब जाके कुछ काम बनेगा, ठीक है। तो मेरे साथ में सॉल्व करेंगे, मिल के सॉल्व कर रहा है, तो जल्दी से कॉपी पेन निकल जाने चाहिए टेबल पे और बिल्कुल रेडी कर लो। पहला क्वेश्चन डाल लो, और कौन से वाला है आपका पहला क्वेश्चन? भाई दिल्ली का 2017 का वाला क्वेश्चन है, ठीक है, 2017 वाला क्वेश्चन है ये आपका। तो भाई इसको बिल्कुल डाल लो, है ना, कॉपी में, और इसको फिर हम लोग साथ में मिलकर सॉल्व करते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे। तो आइए क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, साथ में आप लोगों को वहां भी सॉल्व करना है, और जहां भी अटक जाओ तो यहाँ देख लेना कि मैं भी क्योंकि आपको सॉल्व करा रही हूँ, तो यहाँ से भी आप देख सकते हो। बाकी कोशिश करो कि खुद सॉल्व कर लो, क्योंकि भाई चैप्टर हो चुका है खत्म, पूरा पढ़ा दिया है। अब भाई ट्राई करो कि खुद से ही सॉल्व कर सको, ठीक है। चाहो तो वीडियो को पॉज कर लो, पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, और नहीं बने तो फिर मैं तो भाई करा ही रही हूँ आपको सॉल्व, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ साक्षी, महक एंड मेघा इज 1 लाख रुपीज टोटल कैपिटल देके रखी है ना, तीनों की मिला के जो फर्म की टोटल कैपिटल है वो कितनी है? 1 लाख रुपए की, एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%।
मार्केट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है कितना, 15% का। द नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर वर 30,000, 36,000 एंड 42,000, मतलब 3 सालों के आपको क्या दे के रखे हैं, प्रॉफिट दे के रखे हैं इन्होंने। 3 सालों के प्रॉफिट दे के रखे हैं कितने, 30,000, 36,000 एंड 42,000। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज। गुडविल को 2 ईयर परचेज पे हमको क्या करना है, वैल्यू करना है ऑफ लास्ट 3 ईयर्स सुपर प्रॉफिट, ठीक है, ऑफ लास्ट 3 ईयर सुपर प्रॉफिट, जो हमारा लास्ट में जो 3 इयर्स के सुपर प्रॉफिट होंगे उस पे, ठीक है। बेसिकली मेन जो बात है, आपको 2 इयर्स परचेज देके रखा है। आपसे बोला है कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म। अब भाई गुडविल बता दो, इन्होंने बोला है कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, फर्म की गुडविल आपको निकालनी है। तो भाई बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपको सारी चीजें भी देके रखी हैं, कुछ जो चीजें नहीं है वो आप कैलकुलेट कर लोगे जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसकी हेल्प से, ठीक है। तो चलो क्या निकालेंगे भाई, देखो गुडविल तो बोले ही है आपसे, और सुपर प्रॉफिट मेथड से बोला है, ठीक है। कौन सी मेथड से, सुपर प्रॉफिट मेथड से बोला है, राइट। आपको मेथड भी देके रखी है, और आपको इंटरेस्ट मतलब 15% देके रखा है, कैपिटल देके रखी है, और इनके प्रॉफिट भी देकर रखे हैं। तो चलो बताओ मुझे क्या फॉर्मूले से लगाएंगे हम गुडविल, कौन से फॉर्मूले से हम मतलब कौन से फॉर्मूले का यूज करके निकालेंगे, बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले क्या निकाल लेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि सुपर प्रॉफिट से निकालना है ना, क्योंकि हमें बोला है कि सुपर प्रॉफिट से निकालना है, तो सबसे पहले जिम्मेदारी क्या बनती है कि हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, क्योंकि 3 साल का प्रॉफिट तो दिया है, लेकिन हमें क्या चाहिए, एवरेज वाला चाहिए। तो भाई निकाल लो, तीनों सालों का क्या निकाल लो, मतलब पूरे जितने भी आपके ईयर्स हैं उनका आपको क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। तो आ जाओ स्क्रीन पे आ जाएंगे। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 इयर्स, है ना, 3 साल का हमें एवरेज प्रॉफिट चाहिए। तो कितना कितना प्रॉफिट था तीनों सालों का, देखो 30,000, 36,000 एंड 42,000, ठीक है। चलो इसको लिख लेते हैं, 30,000 प्लस 36,000 प्लस 42,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, कितने हैं, नंबर ऑफ ईयर 3 है, 3 है हमारे टोटल, ठीक है, 1 2 3। तो इसको इससे डिवाइड करना है। चलो कैलकुलेट कर लो, तीनों डिजिट्स को पहले प्लस करो, ऊपर की जो आपकी तीनों प्रॉफिट दी है इनको पहले टोटल करो, प्लस करो, कितना आएगा, कितना आएगा, 1,08,000 डिवाइड बाय 3। चलो अब इसको डिवाइड कर दो फटाक से, इसको डिवाइड करो और मुझे बताओ एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है। इसको डिवाइड करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 36,000, 36,000। क्लियर, ये एवरेज प्रॉफिट आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या, ये आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। अब हमें क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट, है ना, क्योंकि सुपर प्रॉफिट मेथड से करना है तो भाई नॉर्मल प्रॉफिट भी चाहिए। तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हम नॉर्मल प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, फटाक से बता दो। नॉर्मल प्रॉफिट को निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड से निकालते हैं हम, ठीक है। कैसे निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। भाई यही फॉर्मूला होता है ना, यही फॉर्मूला होता है। अब देख लो भाई, क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉय कितनी दी है, 1 लाख रुपए, है ना, 1 लाख रुपए दी है कैपिटल एम्प्लॉयड, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको 15% दिया है। कितना दिया है, 15%। तो लगा दो क्वेश्चन में 1 लाख रुपीज मल्टीप्लाई बाय 15/100। चलो सॉल्व कर दो, अब इसको सॉल्व कर दो और मुझे बताओ कितना आंसर आ जाएगा। सॉल्व करना है आपको, ठीक है, सॉल्व करने पे आपका कितना आंसर आ जाएगा, भाई ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ गया 15,000। 15,000 क्या आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। 15,000 क्या आ गया भाई, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब क्या करना है, ये आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। अब क्या करना है, सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सुपर प्रॉफिट मेथड से ही गुडविल निकालनी है, तो भाई सुपर प्रॉफिट तो निकालना ही पड़ेगा। तो आ जाइए सुपर प्रॉफिट को निकाल लेते हैं। फॉर्मूला आपको पता ही होगा, बहुत इजी है। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, फॉर्मूला इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है ना, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट अभी हमने निकाला, कितना आया था,
चेक कर लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट आया था 36,000 और नॉर्मल आया है 15,000, ठीक है। 36,000 एंड 15,000 लगा दो भाई। 36,000 माइनस 15,000, क्लियर कर दो भैया माइनस, फटाफट से माइनस कर दो इसको और बताओ सुपर प्रॉफिट कितना आएगा। सुपर प्रॉफिट कितना निकल के आ रहा है भाई, 21,000 आ रहा है, ठीक है। 21,000 हमारा आ गया सुपर डुपर वाला प्रॉफिट, है ना, सुपर प्रॉफिट आ गया। अब गुडविल निकालनी है, ठीक है। अब क्या निकालनी है हमें, गुडविल फाइनली, जो हमसे क्वेश्चन में बोली थी गुडविल निकालनी है। तो किस फॉर्मूले से निकालते हैं भाई, सुपर प्रॉफिट मेथड में निकालनी है। तो क्या फॉर्मूला लगता है भाई, सिंपल सा हमारा फॉर्मूला लग जाता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय ईयर परचेज, यही होता है फॉर्मूला, है ना। सुपर प्रॉफिट मेथड से देखो क्वेश्चन में बोला था, क्या बोला था कि सुपर प्रॉफिट मेथड हमें यूज करके गुडविल बतानी है, ठीक है। तो हमने क्या किया, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय ईयर परचेज कर दिया। सुपर प्रॉफिट अभी हमने निकाला, कितना आया था 21,000, लगा दो भैया क्वेश्चन में, सुपर प्रॉफिट की जगह 21,000 मल्टीप्लाई बाय ईयर परचेज कितना दिया है क्वेश्चन में, देखो 2 ईयर्स परचेज, साफ दिया है ना, 2 ईयर परचेज, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो और इसे सॉल्व कर दो और देख लो भाई क्या आंसर आएगा। कर दो भाई, 21,000 को मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे कितना आ जाएगा, 42,000 आ जाएगा, 42,000 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका आंसर, ये आ गया क्या आपका आंसर, क्या आया, गुडविल आ गई। फर्म की गुडविल यही बोली थी, यही बोली थी, निकल गई, कोई दिक्कत आई, कोई समस्या नहीं आई। बस पूरा खेल किसका है, फॉर्मूले का है, पूरा खेल आपका फॉर्मूले का है। ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, इसलिए बोलती हूँ बार बार फॉर्मूला लिखा करो। यहाँ भी देखो मैंने फॉर्मूला लिखा, यहाँ पे भी मैंने फॉर्मूला लिखा है, यहाँ भी फॉर्मूला लिखा है, हर जगह एवरीवेयर जब भी क्वेश्चन करो, जितनी भी जगह करो, जितनी भी बार करो, हर बार क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसका फॉर्मूला लिखा करो, उसके बाद वैल्यूज लगा करके आंसर लाया करो। डायरेक्टली वैल्यू लगा के आंसर ले आओगे, फॉर्मूला नहीं लगाओगे तो भाई फॉर्मूला यहाँ माइंड में कभी सेट नहीं हो पाएगा और फिर एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई कौन सा फॉर्मूला था क्या नहीं था, फिर बहुत दिक्कत आएगी। इसलिए अभी भी जब भी प्रैक्टिस कर रहे हो, मेरे साथ करते हो प्रैक्टिस, खुद भी यदि घर पे बैठ कर प्रैक्टिस करते हो, तो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो पहले प्रॉपर तरीके से फॉर्मूला लिख लो, उसके बाद सॉल्व करो, ठीक है, समझ गए। तो चलो आ जाओ, स्क्रीनशॉट ले लो, अब इसका फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो। डन, ले लिया। चलो इसके बाद इसका लेना है, डन, ले लिया, ठीक है, हो गया, समझ आ गया ना क्वेश्चन। चलो तो ये हमारा पहला वाला क्वेश्चन था जो हमने कर लिया है सॉल्व। अब आ जाओ अगले वाले क्वेश्चन पे। पहला वाला सॉल्व हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर, इसे आराम से पढ़ लो, क्या क्या डिटेल दी है उसको मार्क कर लेते हैं और फिर इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अपनी कॉपी में लिख लो क्वेश्चन नंबर 2 और फिर इसको सॉल्व करो। यदि आपको आता है तो भाई जल्दी से स्टार्ट कर दो, है ना, देर मत करो। यदि आता है तो फटाफट से सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, फिर जहाँ अटको ना वहाँ देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ मैं फिर बता दूंगी। चलो तो भाई पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है। द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अनुज एंड बीनू इज 10 लाख, है ना भाई। देखो दो पार्टनर्स हैं जिनकी कैपिटल कितनी है, 10 लाख रुपए है, ठीक है, 10 लाख रुपए कैपिटल है। एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, मार्केट रेट मतलब वही नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, कितना है 15%। ये कंफ्यूज मत होना, ये क्या नई चीज आ गई मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये कुछ नहीं है, ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ही है, ठीक है। कितना है 15%। फिर दिया है आपको एनुअल सैलरी टू द पार्टनर इज, भाई दोनों पार्टनर को सैलरी भी मिल रही है 60,000 की, दोनों पार्टनर्स को हर साल एनुअल, है ना, हर साल 60,000 के दोनों पार्टनर्स को सैलरी मिल रही है, ए और बी दोनों को 60,000 हर साल की सैलरी मिल रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बोल रहा है द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर वर, भाई पिछले 3 सालों के आपको प्रॉफिट दे के रखे हैं। पिछले 3 सालों के क्या क्या दिए भाई, 3 लाख रुपए, फिर हुआ है आपका 3,60,000, फिर हुआ है 4,20,000। ये तीन आपको 3 साल के अलग अलग प्रॉफिट दे के रखे हैं। आगे कह रहे हैं आपसे गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज, 2 ईयर परचेज आपको दे के रखा है, ऑफ लास्ट 3 ईयर एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड दी है, ठीक है ना। मेथड बताइए, इस मेथड से निकालना है गुडविल, एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना है, ठीक है। एवरेज सुपर प्रॉफिट, कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म, कैलकुलेट क्या करना है, गुडविल ऑफ द फर्म आपको कैलकुलेट करके बतानी है, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, समझ आ गया, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो एवरेज सुपर प्रॉफिट बोली है मेथड, तो कौन सी मेथड होगी, एवरेज वाली या सुपर वाली,
यहाँ पे जो मेथड होगी वो होगी सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। कौन सी मेथड? सुपर प्रॉफिट मेथड, राइट। समझ गए? इन्होंने बोला है 3 इयर्स एवरेज लेना है सुपर प्रॉफिट से, तो मतलब सुपर प्रॉफिट मेथड यूज करनी है, ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाना, एवरेज वाली मत यूज कर देना, एवरेज वाली नहीं करनी है, सुपर प्रॉफिट मेथड यूज करनी है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत है, दिक्कत तो नहीं है पर आप कह सकते हो आपके लिए एक थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज आपको जो निकालनी है वो क्या है कि आपको प्रॉफिट तो दिया है ना, लेकिन जो प्रॉफिट दिया है उसमें ये सैलरी का भी तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बताओ, सैलरी का भी तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने प्रॉफिट तो दिया है लेकिन जो सैलरी दी है इसका यहाँ पे एडजस्टमेंट हुआ नहीं है ना। और आपको पता है कि दोनों पार्टनर को हर साल 60,000 रुपये सैलरी मिल रही है, मतलब ए को भी 60,000 और बी को भी 60,000। तो ये अब हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है कि हमें क्या करना है, अब हमें ये जो तीनों सालों के अलग अलग प्रॉफिट दिए हैं इसमें से क्या करनी है, सैलरी को माइनस करनी है, हटानी है, ठीक है। ये जो सैलरी दी है इसे हम क्या कर देंगे, माइनस करेंगे तीनों ईयर के प्रॉफिट में से, ठीक है। तीनों ईयर के प्रॉफिट में से सैलरी को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि सैलरी दी है और इन्होंने नहीं करी है इसको डिडक्ट, ठीक है। इन्होंने डायरेक्टली प्रॉफिट दे दिया है। अब हम क्या करेंगे, पहले प्रॉफिट में से सैलरी हटाओ, उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा वो आपका नॉर्मल प्रॉफिट रहेगा, फिर उससे आगे की कहानी करेंगे, ठीक है। फिर उससे आगे की कहानी करेंगे, जो भी एवरेज है वो फिर निकाल लेंगे, है ना। एवरेज भी निकालना है ना, एवरेज प्रॉफिट भी निकालना है, तो वो जो एवरेज प्रॉफिट है वो डायरेक्टली भाई ये प्रॉफिट से मत निकाल देना, ये प्रॉफिट से नहीं निकलेगा, क्योंकि पहले सैलरी भी दी है, इसको हटाओ। सैलरी जब चली जाएगी फिर जो प्रॉफिट बचेगा ना वो आपका नॉर्मल प्रॉफिट आएगा, फिर उस नॉर्मल प्रॉफिट से हम क्या निकालेंगे, हमारा एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलो सॉल्व करना स्टार्ट करें। आप लोगों ने तो कर ही दिया होगा मेरे ख्याल से, फटाफट से सॉल्व, है ना। आंसर भी आ गया होगा शायद आप लोगों का। यदि नहीं आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो भाई यहाँ देख लो, मैं इसको सॉल्व करा रही हूँ, ठीक है। चलो तो सबसे पहले क्या करेंगे, एवरेज जो हम निकालेंगे ना, प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। चलो लिख लेते हैं क्या, प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट, प्रॉफिट आफ्टर सैलरी एडजस्टमेंट, है ना, क्योंकि हमें पता है हम एडजस्टमेंट सिर्फ सैलरी की ही कर रहे हैं, तो लिख दो भैया सैलरी एडजस्टमेंट। ओके, तो भाई 3 सालों के प्रॉफिट थे, क्या क्या थे मुझे बता दो जल्दी से, क्या क्या प्रॉफिट थे? 3,60,000 और 4,20,000, ठीक है। 3 लाख, फिर 3,20,000, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, 3,20,000 और 4,80,000। यही था कि मैंने कुछ गलत लिख दिया? यही था ना, 3,60,000 और 4,20,000। अच्छा मैंने देखो, मैंने कहा ही था मैंने कुछ गलत लिखा है, 3,60,000, है ना। अब एक बार और देख लो भैया, 3,60,000 और 4,20,000, 3,60,000 4,20,000, ठीक है भैया, सही लिख दिया। तीनों साल का हमने प्रॉफिट लिख दिया। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई दोनों पार्टनर को सैलरी देनी है 60,000 की, दोनों को मिलेगी, तो मतलब हर साल मिलेगी, ऐसा तो कुछ बोला नहीं है एक ही साल मिली है ना। इन्होंने क्या बोला है बेसिकली कि जो एनुअल सैलरी है वो दोनों पार्टनर्स को हमेशा 60,000 मिल रही है, हर साल 60,000। तो अब देखो 60,000 दोनों को मिल रही है, मतलब इसको भी 60 इसको भी 60, तो टोटल कुल मिला के बिजनेस को कितनी सैलरी देनी है, एक को 60 एक को 60, तो बिजनेस को या जो फर्म है उसको टोटल सैलरी देनी कितनी भाई, 60 प्लस 60, 60 इंटू 60 कर दो, है ना। एक को 60 दे रहे हो तो 2 की यदि निकालना है तो भाई जाहिर सी बात है इंटू 2 कर दो, कितना आ जाएगा भाई, 1,20,000, है ना। 1,20,000 मतलब टोटल फर्म को इतनी सैलरी देनी है, तो ये जो इतना अमाउंट है ये प्रॉफिट में कम हो जाएगा। पहले तो आप हाई प्रॉफिट दिखा रहे थे, अब ये सैलरी भी तो हटाओ, जब सैलरी हटेगी तब वो प्रॉफिट आएगा बिजनेस का, तो ये खर्चा है फर्म के लिए, ये खर्चा है भाई, सैलरी देना फर्म का एक खर्चा है, तो पहले वो खर्चे को प्रॉफिट में से हटाओ, फिर आएगा आपका सही वाला प्रॉफिट, ठीक है। तो 1,20,000 क्या करो, तीनों साल के प्रॉफिट में से माइनस कर दो, ठीक है, माइनस कर दो। चलो इसमें से माइनस कर दो 1,20,000, इसमें से भी माइनस कर दो 1,20,000, इसमें से भी माइनस कर दो 1,20,000, और मुझे बता दो अब कितना प्रॉफिट आ जाएगा। चलो अब मुझे बता दो कि कितना प्रॉफिट आ जाएगा फाइनल वाला, है ना, जो क्या है एक्चुअल प्रॉफिट है। अब हमारा क्या है, अब हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है ना, एक्चुअल प्रॉफिट, ओहो एक्चुअल
एक्चुअल प्रॉफिट है आफ्टर सैलरी के एडजस्टमेंट वाला। चलो तो पहला बताओ, पहले में आपने माइनस किया, कितना आया भाई 18, मतलब 1,80,000 है ना। चलो कौन से पेन से लिखूं, रेड वाइट से लिख दूं? चलो रेड से लिख देती हूँ, ठीक है। कितना आ रहा था भाई, 1,80,000 पहले का आ गया। दूसरे का बता दो भाई, यहाँ पे माइनस करोगे कितना आएगा, 2,40,000, ठीक है। तीसरा बता दो अब, तीसरे में कितना आएगा भाई, 3,60,000 है ना। तीसरे में कितना आ रहा है, 3 लाख आ रहा है। अच्छा एक मिनट, 48, ये 48 है या 4 लाख? अच्छा देखो भाई, फिर वही गलती, ये आपका 4,20,000 प्रॉफिट दिया है और मैम ने गलती से 4,80,000 लिख दिया है, तो अभी मैम को थोड़ा सुधारना पड़ेगा। क्या सुधारना पड़ेगा, 4,20,000 करना पड़ेगा। चलो अब बताओ, 4,20,000 में से 1,20,000 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 लाख आ जाएगा। चलो 3 लाख आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या। अब आ गया हमारा एक्चुअल वाला प्रॉफिट आफ्टर सैलरी के एडजस्टमेंट करने के बाद। पहले तो भाई ये वाला प्रॉफिट था, आपने बड़ा चढ़ा के बता दिया, आपने सैलरी तो माइनस ही नहीं करी, तो भाई सैलरी भी तो हटाओ, तब जाके आपका जो बिजनेस का प्रॉफिट है वो आपके सामने आएगा, जो आ चुका है, ठीक है। अब क्या करना है, अब क्या करना है, इंतजार नहीं करना, वेट नहीं करना, फट से निकाल दो एवरेज प्रॉफिट, फटाक से निकाल दो एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकलता है, फटाक से निकालना है, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, क्या होता है भाई फॉर्मूला, फॉर्मूला या जो इसका तरीका है वो क्या तरीका कहता है आपसे, चलो येलो कलर ठीक है। तीनों वर्ष का प्रॉफिट ऐड कर दो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो तीनों वर्षों का प्रॉफिट कितना है भाई, 1,80,000 प्लस 2,40,000 प्लस 3 लाख, डिवाइड टोटल नंबर ऑफ ईयर कितने हैं, 3 है ना। चलो तो कर दो भैया प्लस और डिवाइड फटाफट से, बिल्कुल रफ्तार में, बिल्कुल तेजी में कर दो। इन तीनों को प्लस करके डिवाइड बाय 3 कर दो, तो कितना आ जाएगा, तीनों को प्लस करके जब डिवाइड करोगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 2,40,000, ठीक है ना। 2,40,000 आपका आंसर आ जाए। कोई दिक्कत कोई परेशानी, ऐसा कोई जिसका नहीं आया हो, नहीं आया तो भाई देख लो, इस तरीके से आएगा। ये पूरा तरीका आपके सामने है। 2,40,000 एवरेज प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब क्या करना है मैम, अब भाई कुछ नहीं करना है, अगली कहानी है नॉर्मल प्रॉफिट की। अब निकाल लो नॉर्मल प्रॉफिट, बहुत आसान है ना। अगला क्या निकलता है, नॉर्मल प्रॉफिट। क्या फॉर्मूला होता है जरा मुझे बता दो, कमेंट्स में बता दो मुझे नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला बता दो, 2 सेकंड के अंदर कमेंट्स में फटाफट से लिख दो नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है, जल्दी फटाफट रफ्तार में जल्दी बताओ क्या होता है नॉर्मल प्रॉफिट को लिखने का फॉर्मूला, कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। डियर स्टूडेंट्स, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। यही होता है क्या, क्या यही होता है, बता दो मुझे, क्या यही होता है, ठीक है। चलो यही होता है, तो फिर लगा दो भैया। कैपिटल एम्प्लॉय क्वेश्चन में कितनी दी है देख लो, कैपिटल दी है दोनों की 10 लाख रुपए, लिख दो भाई 10 लाख रुपए लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 लाख रुपए इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है, 15 है ना, देखो याद है मुझे ना, 15 ही दिया था। चलो कर दो भैया, 15 डिवाइड बाय 100 कर दो, इसको सॉल्व, काटापीटी करनी पड़ेगी, ये हो जाएगा कैंसिल। ये कितना आ गया अब आपका, 1,50,000 आ गया, ठीक है। 1,50,000 हमारे पास आ गया। क्या कुछ ज़्यादा जीरो लगा दिए क्या मैंने, 50, हाँ 1 जीरो एक्स्ट्रा हो गया, चलो ठीक है। चलिए तो ये हो गया 1 लाख, ये भाई 50 है, 1,50,000 है ना। चलो तो 1,50,000 हमारे पास क्या आ गया है, हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब क्या निकालते हैं, अब क्या निकालते हैं बताओ, क्या क्या निकाल लिया। देखो सबसे पहले तो हमने एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया, अब तीसरी चीज क्या निकलती है, सुपर प्रॉफिट। सिंपल, तो निकाल लो भाई सुपर डुपर प्रॉफिट। कैसे निकलता है, बहुत आसान फॉर्मूला है, जल्दी से कमेंट्स में लिख दो। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, फटाफट से कमेंट्स में मुझे लिख के बता दो। सुपर प्रॉफिट को निकालने का फॉर्मूला बता दो, जल्दी से कमेंट्स में लिखना, देर नहीं लगाए, फटाफट फटाफट किया करो फुर्ती में, और लाइक शेयर कर दो। चलो अच्छा, जितनी देर कमेंट्स में हो रही है उतनी देर में लाइक शेयर भी कर दो भाई,
चलो क्या फॉर्मूला लिखा आपने सुपर प्रॉफिट का, और लाइक शेयर कर दिया, चलो कर दो तो फिर फटाक से, कर दिया लाइक शेयर पक्का। तो चलो सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, है ना। चलो एवरेज अभी निकाला हमने, पिछली वाली हमारी स्लाइड पे क्या था, ये देखो 2,40,000, बहुत बढ़िया हमने निकाल लिया था 2,40,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट अभी निकाला जस्ट अभी कितना 1,50,000 रुपए। अब माइनस कर दो मस्त तरीके से, मस्त दोनों को कर दो माइनस, आपका आ जाएगा सुपर प्रॉफिट कितना, कितना आ रहा है बताओ, इसको माइनस करोगे तो हमारा आ जाएगा 90,000, 90,000 क्या हो गया, सुपर प्रॉफिट आ गया। ठीक है, सारी चीजें आ गई, सब कुछ कैलकुलेट कर लिया। अब क्या निकल जाएगा, गुडविल निकल जाएगी। सुपर प्रॉफिट मिल गया, अब गुडविल निकाल लेंगे। तो कैसे निकालते हैं जल्दी से कमेंट में मुझे लगा के बताओ, फॉर्मूला गुडविल कैसे निकालते हैं बताओ, जल्दी से कमेंट्स में फॉर्मूला लिख दो, कैसे कैसे निकालेंगे गुडविल को सुपर प्रॉफिट मेथड से, जल्दी से मुझे बता दो फॉर्मूला फटाफट। क्या फॉर्मूला यूज होता है इसमें, जल्दी फटाफट से आपको बताना है कैसे निकालते हैं भाई सुपर प्रॉफिट मेथड में। यदि आपको गुडविल निकालनी है तो क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, सबसे पहले लेते हैं सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई किससे करते हैं, ईयर परचेज, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ईयर परचेज। तो लगा दो भैया फटाफट से फॉर्मूला, कितना दे के रखा है, अभी हमने निकाला था सुपर प्रॉफिट, कितना दिया है देख लो, सुपर प्रॉफिट 90,000 दिया है ना, अभी दिया नहीं है, हमने निकाला है, अभी निकाला है, कितना 90,000, ठीक है, मल्टीप्लाई ईयर परचेज कितना दिया है क्वेश्चन में, ईयर परचेज देखो ये दिया है 2 ईयर परचेज, बढ़िया से देके रखा है, ठीक है। तो लगा दो क्वेश्चन में 2 ईयर परचेज है, और कर दो इसको इनटू, कर दो इसका मल्टीप्लिकेशन, कितना आएगा इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 1,80,000, ठीक है ना, 1,80,000 आ गई हमारी गुडविल की वैल्यू। यही पूछा था, यही पूछा था क्वेश्चन में, गुडविल की वैल्यू निकाल दी, ठीक है ना, समझ आ गया, यही था हमारा क्वेश्चन, कुछ नहीं था, बस फॉर्मूले की पूरी कहानी थी। और आपको पता होना चाहिए क्या क्या निकालना होता है। सबसे पहले एडजस्टमेंट करा हमने, क्योंकि सैलरी दी थी, देखो क्वेश्चन में पहले सैलरी दे के रखी थी, इन्होंने उसको एडजस्टमेंट किया नहीं, तो हमने किया है ना, इन्होंने नहीं किया था, पर हमने ये काम किया, पहले हमने एडजस्टमेंट किया। देख लो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्यूशन देख लो, ये यहाँ से नहीं यहाँ से था, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया, उसका एडजस्टमेंट किया, हमने पहले एक्चुअल प्रॉफिट निकाल लिया, प्रॉफिट तो दिया था लेकिन एडजस्टमेंट से पहले वाला दिया था, हमने सैलरी के एडजस्टमेंट करने के बाद एक्चुअल प्रॉफिट निकाला, उसका एवरेज निकाल लिया, एवरेज निकालने के बाद हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया, मस्त, हमें फॉर्मूला पता ही था तो हमने निकाल लिया, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला भी हमें पता था तो वो हमने निकाल लिया, ये इज इक्वल्स टू है, ठीक है, इसको माइनस मत समझना, ये इज इक्वल्स टू है, ठीक है। तो हमने क्या निकाल लिया, सुपर प्रॉफिट निकाल लिया, और जब सुपर प्रॉफिट निकाल लिया तो गुडविल निकालना तो हमारे बाएं हाथ का खेल था, हमने कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, कहाँ से लेना है, यहाँ से, चलो ले लो फटाक से स्क्रीनशॉट, डन, ले लिया, ठीक है। अब इसका ले लो, डन, और अब इसका लास्ट वाला है आपका ये गुडविल, डन, ले लिया। अब आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन लगाया, तो चलो इसको हटा देते हैं, सबसे पहले इसको हटा देते हैं, इसको भी इरेज कर देते हैं, और अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया था क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सॉल्व। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3, चलो बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका, जल्दी से इसे रीड कर लो, समझ लो, और कॉपी में स्टार्ट करो, सॉल्व करना है आपको, पहले आप खुद से इसको कोशिश करो सॉल्व करने की, वरना फिर मैं आपको सॉल्व कराऊंगी, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 3, अ बिजनेस हैज अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ, एक बिजनेस है जिसका एवरेज प्रॉफिट दे के रखा है 1,20,000 एवरेज प्रॉफिट दे के रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर बिजनेस इज 15%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको 15% का दे के रखा है, ठीक है। इफ गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट, गुडविल दे के रखी है ना, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,35,000, मतलब गुडविल दे के रखी है, अभी तक हम क्या कर रहे थे क्वेश्चन में, गुडविल ही निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ गुडविल दे के रखी है, कितनी दी है गुडविल, 1,35,000, 1,35,000, ठीक है, एट 3 ईयर परचेज, 3 ईयर परचेज आपको दे के रखे क्वेश्चन में, ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट, अगेन वही सुपर प्रॉफिट मेथड से आपका
क्वेश्चन है फाइंड द कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द फर्म। अब आपको एक नई चीज पूछी है, अभी तक क्वेश्चन में गुडविल ही पूछते थे, कैपिटल एम्प्लॉयड दे के रखते थे, लेकिन अब कैपिटल एम्प्लॉयड पूछा है, गुडविल तो दे के रखी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ये भी सॉल्व कर देंगे, ये भी हमें पता है कैसे करना है, क्योंकि गुडविल दे के रखी है। तो अब क्या करो, रिवर्स में चीजें करो। पहले क्या करते थे, देखो पहले जैसे कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला, फिर हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकाला, एवरेज प्रॉफिट निकाला, सुपर प्रॉफिट निकाला, फिर गुडविल निकालते थे। लेकिन अब क्या कर दो, पीछे से स्टार्ट करो। अब पहले गुडविल का क्योंकि हमें अमाउंट दिया है तो वहां से अब हम स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे करते करते अब हम कैपिटल एम्प्लॉयड तक पहुंचेंगे। कैसे पहुंचेंगे, चलो साथ में मिलकर सॉल्व करें। कॉपी में लिख लिया सबने, क्वेश्चन डाल लिया, ठीक है। अब करें इसको स्टार्ट। आप लोगों ने कर दिया स्टार्ट, चलो मैं भी करती हूँ फटाफट से इसको स्टार्ट। चलो, तो हमें पता है सुपर प्रॉफिट मेथड यूज हो रही है, क्वेश्चन में दिया है क्या, सुपर प्रॉफिट मेथड। तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि गुडविल हम कैसे निकालते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड में। क्या फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट मेथड में, यदि आपको गुडविल निकालनी है तो क्या करते हो, आप सुपर प्रॉफिट लेते हो, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय ईयर परचेज करते हैं, ईयर परचेज, ठीक है, ईयर परचेज, राइट। ये होता है हमारा फॉर्मूला, हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि ये होता है हमारा फॉर्मूला, जिसमें हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं गुडविल को, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, ओके। अब हमको क्या करना है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखना है ना, क्योंकि सुपर प्रॉफिट है। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे तो इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, देखो, क्योंकि हमें मालूम है गुडविल दी है तो गुडविल को एज इट इज रहने दो, क्योंकि गुडविल तो हमें पता है। सुपर प्रॉफिट डायरेक्टली तो क्वेश्चन में दिया नहीं है, कहीं दिया है क्या क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट इतना है, नहीं दिया। लेकिन सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं वो तो हमें पता है। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, जल्दी बताओ कैसे निकलता है सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट लिख सकते हैं सुपर प्रॉफिट को, यही तो फॉर्मूला होता है। तो उसको हमने ऐसे लिख दिया, बात बराबर है, क्योंकि दोनों एक ही बात है, क्योंकि इसको हम इस तरीके से ही निकालते हैं, ठीक है ना, इनटू ईयर परचेज। इस तरीके से हमने क्या किया, इस चीज को बढ़िया से लिख दिया। अब माय डियर स्टूडेंट, जो जो भी चीजें आपको पता है ना वो वैल्यू लगा दो। गुडविल पता है, देखो क्वेश्चन में गुडविल कितनी दी है, गुडविल दी है 1,35,000, उसको बोलते क्या है, 1,35,000 की गुडविल है, ठीक है। तो लिख दो गुडविल दी है 1,35,000, क्लियर। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया है, देखो बिजनेस अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ 1,20,000, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट दिया है आपको कितना, 1,20,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट तो नहीं दिया मैम, क्या करें, नहीं दिया, मैं क्या कर सकती हूँ, नहीं दिया तो नहीं दिया, तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज ही रहने दो। नहीं दिया तो ऐसे ही लिख दो भाई, हम क्या करें, नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ईयर परचेस तो दिया है, ईयर परचेस कितना दिया है, क्वेश्चन में ईयर परचेस आपको दे के रखा है 3 ईयर परचेस दे के रखा है, तो कर दो भैया इंटू 3, क्लियर। यहाँ तक की कहानी समझ आ गई, यदि यहाँ तक की आ गई तो आगे की तो फिर आई जाएगी। यहाँ तक की आ गई, क्योंकि हमें गुडविल दे के रखी है, हमसे कैपिटल एम्प्लॉयड पूछा है, तो हमने क्या किया, उल्टे तरीके से आने लगे। पहले कैपिटल एम्प्लॉयड ढूंढ के धीरे धीरे करके गुडविल तक पहुंचते थे, अब गुडविल पता है, कैपिटल एम्प्लॉय पूछे तो वापस रिवर्स आ जाओ, ठीक है। तो रिवर्स आने में सुपर प्रॉफिट को हमने इलेबोरेटेड तरीके से लिख दिया, उसका जो फॉर्मूला था वो लिख दिया, और सारी चीजें को हमने मस्त तरीके से क्या कर दी, इंक्लूड कर दी। अब मुझे ये बताओ, आपको फाइंड क्या करना है, नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड करना है ना हमें, तो है ना, नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड करना है, तो भाई इसको ले आओ इधर, इज इक्वल्स टू के, है ना, नॉर्मल प्रॉफिट को यहाँ शिफ्ट कर दो, कर दिया मैंने, शिफ्ट कर दिया, बिल्कुल। अब जो चीज पता है, अब चाहे काम करो, इसको ब्रैकेट से भी हटा सकते हैं आप, है ना, बिल्कुल हटा देंगे। अब इसको क्या करो, इधर शिफ्ट कर दो, नॉर्मल प्रॉफिट को हम इधर ले आए, तो अब क्या कर दो भाई, शिफ्टिंग कर दो। कैसे हो जाएगी अब हमारी शिफ्टिंग, हमारी शिफ्टिंग ऐसे होगी कि भाई अब ये इधर हुआ तो ये वहां चला जाएगा, तो कैसे लिखाएगा, देखो ये तो एज इट इज रहेगा भाई, 1,20,000 तो ऐसे ही रहेगा, तो 1,20,000 तो एज इट इज रहेगा। अब इसको यहाँ कर दो, क्योंकि इसको यहाँ पहुंचाया है तो इसको वहां करना पड़ेगा, तो ये प्लस का है, वहां जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का 1,35,000, क्लियर, समझ गए, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ये हो गया यहाँ तक का सॉल्व। अब इसके बाद क्या करना है भाई, इसके बाद देखो अभी वो इंटू 3 बचा है, अभी बेचारा ये बचा है, इसका क्या होगा, अब देखो चीजें शिफ्ट हुई हैं, इधर से उधर, माइनस वाली प्लस, प्लस वाली माइनस में गई है, तो यहाँ क्या होगा, वो जो 3 है वो जो इंटू में है, अब वो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, है ना। जब भी आप, अब इससे जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको वहां करा था, ये प्लस में था तो वहां जाके माइनस का हो गया, ये एनपी जो है ये माइनस का था, इधर आके ये प्लस का हो गया, तो भाई ये बेचारा भी जो इंटू में है ये डिवाइड में चला जाएगा,
समझ गए? ठीक है, समझ गए ना भाई, ये प्लस का वहां माइनस का हो गया, ये माइनस का था, इसमें देखो माइनस लगा था इसके पहले, ये माइनस का तो यहाँ आ गया प्लस का हो गया, ये तो एज इट इज ही रहेगा, लेकिन ये जो है इनटू का ये डिवाइड में चला गया। क्लियर? कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब इसको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे? देखो धीरे से सॉल्व करना, इसको तो एज इट इज रहने दो, 1,20,000 को तो माइनस, इसको कर लो डिवाइड, 3 के टेबल से डिवाइड करो, कैसे जाएगा? देखो 3 4 जा 12 हो जाएगा, और 1 1 वो हो जाएगा 15, तो 3 5 जा 15 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 45,000, है ना? 45,000 हो जाएगा। देखो ये 3 4 जा 12, ये 1 1 चला गया, 3 5 जा 15, और 1 2 3 0 आ गए, 45,000 हो गया। कर दो भाई माइनस, शानदार तरीके से माइनस करना है आपको, तो माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 75,000, है ना? 75,000, क्या आ गया? 75,000। वाह, मैंने आज हिंदी में बोला 75,000, मतलब मुझे इतना पता थोड़ी ना था। 75 को 75 बोलते, 75 ही बोलते ना वैसे, शायद 75 ही बोलते, बट जो भी है भाई 75,000 हमारा क्या आ गया? नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। क्या आ गया? रुको दूसरे कलर से लिखती हूँ, क्या आ गया? नॉर्मल प्रॉफिट। कहानी सॉल्व, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, एवरेज प्रॉफिट भी मिल गया, गुडविल भी पता है। अब बड़ी ही आराम से देखो, ये जो है ना नॉर्मल प्रॉफिट, इसकी हेल्प से अब हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में तो कैपिटल एम्प्लॉयड ही पूछा है। हम कैपिटल एम्प्लॉयड अब निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट दिया है। नॉर्मल प्रॉफिट के जो फॉर्मूला होता है ना, उसमें हम कैपिटल एम्प्लॉयड को यूज करते हैं। कैसे करते हैं भाई? जल्दी से कमेंट्स में, देर मत लगाओ, जल्दी से कमेंट्स में मुझे नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख के बताओ, कैसे निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, बताओ। देखो निकालना तो नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, लेकिन फिर भी इसका फॉर्मूला बताओ, क्योंकि उसके फॉर्मूले में ना कैपिटल एम्प्लॉयड यूज होती है, तो वहीं से हम निकालेंगे। तो जल्दी से बताओ क्या फॉर्मूला होता है नॉर्मल प्रॉफिट का, जल्दी बताओ। आपके आंसर का वेट है, इंतजार है मुझे। जल्दी बताओ कैसे निकालते हैं भाई नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है बता दिया आप लोगों ने, कमेंट्स में आंसर आ गए क्या मेरे पास? यदि नहीं पता तो भाई यहाँ देखो, नॉर्मल प्रॉफिट को निकालते हैं हम कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से ये पता लग जाएगा, क्वेश्चन में तो यही पूछा है इन लोगों ने, ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड ही पूछी है, तो ये अब पता लग जाएगी ये वाली फॉर्मूले से, ये वाली तरीके से। तो चलो नॉर्मल प्रॉफिट तो हमें पता ही है, अभी निकाला हमने। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? 75,000, ठीक है, तो लगा दो भाई 75,000 फटाक से। नॉर्मल प्रॉफिट 75,000 इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड, तो भाई नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, इसको CE लिख दो, कैपिटल एम्प्लॉयड को एज इट इज लिख दो भाई। अब पता ही नहीं है तो क्या करें, यही तो फाइंड करना है। इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो पता ही होगा 15%, ये देखो ये दिया है कोने में बिल्कुल साइड में 15%, लिख दो भाई 15 डिवाइड बाय 100। चलो सॉल्व करो। सॉल्व करने से पहले अब देखो, सॉल्व करने से पहले क्योंकि ये फाइंड करना है तो भाई इसको इधर लाना पड़ेगा, है ना, तो इसको इधर ले आओ भाई, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू, अब क्या होगा, ये जो 75,000 है ये कहाँ चला जाएगा, ये जो है ये उधर चला जाएगा, है ना, ये इज इक्वल्स टू के इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 75,000। अब क्या होगा, जो चीज़ें इंटू में है वो डिवाइड में चली जाएगी, जो चीज़ डिवाइड में है वो इंटू में आ जाएगी। 15 कहाँ पे है? इंटू में दिया है ना, 15 इंटू में 100 डिवाइड में है, तो ये 15 जो इंटू में, अब इसको डिवाइड में लिखना पड़ेगा, सॉरी 15 इसको डिवाइड में लिखना पड़ेगा, क्योंकि इंटू में था, अब ये डिवाइड में आएगा, क्योंकि क्या हुआ, हमने चीज़ों को एक्सचेंज कर दिया, इज इक्वल्स टू के इधर उधर कर दिया, तो अब ये यहाँ पहुँच गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि ये 100 डिवाइड में था तो अब ये इंटू में चला जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत कोई परेशानी? ये जो सारी तिकड़म मैं बता रही हूँ ना, ये सब मैथ्स की तिकड़म है। कहाँ की है? मैथ्स, मैथमेटिक्स में यही सब हमने पढ़ा था, ठीक है, 10th तक तो पढ़ी है ना मैथ्स, तो यही सब था वहाँ पे कि क्या करना है, इसको इधर ले आओ, इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, ये इंटू का है तो भाई डिवाइड में जाएगा, ये डिवाइड का तो इंटू में आ जाएगा। अब सॉल्व कर दो, फटाफट से सॉल्व करो भाई, 15 के टेबल से आपको करना पड़ेगा इसको सॉल्व, तो कितना आंसर आ जाएगा, फटाक से कर दो सॉल्व भाई। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 5 लाख रुपए आएगा। 5 लाख रुपए नहीं है ये, 5 लाख बेसिकली कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू है, जो हमसे क्वेश्चन में पूछी थी और हमने बड़ी आसानी से निकाल दी। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमने बस फॉर्मूले का यूज करा, जो मैं बार बार बोलती हूँ कि भाई लिखा करो, हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखा करो, 10 बार करो तो 10 बार लिखो, तभी चीजें याद रहेंगी माइंड में, लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीजों को सेव करना है तो बार बार करो, बार बार रिपीट करो,
ठीक है। आ गई कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख। अब ले लो स्क्रीनशॉट। कहाँ से शुरू किया था? यहीं से किया था क्या? यहाँ से किया था। चलो कर दो इसको। अच्छा 1 मिनट रुको, ये क्वेश्चन हमारा यहाँ से था, सॉरी इसको, ये तो हमारा पुराना क्वेश्चन है ना, ठीक है मैं इसको हटा देती हूँ। ये वाला हमारा पुराना वाला क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ से आ जाओ, यहाँ से लेना है आपको स्क्रीनशॉट, फटाक से ले लो भाई। डन, ले लिया। गुडविल जिसमें हमने क्या निकाला? नॉर्मल प्रॉफिट। चलो इसके बाद हमने क्या निकाला? कैपिटल एम्प्लॉयड। डन, ले लिया सबने स्क्रीनशॉट, पक्का, प्रॉमिस, ले लिया। क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आया तो जल्दी से आप लाइक शेयर कर दो भाई, फटाफट लाइक शेयर कर दो भाई, देर नहीं लगानी चाहिए, फटाक से लाइक शेयर कर दो भाई। फिर अगला क्वेश्चन ला रही हूँ और मजेदार अगला क्वेश्चन लाऊंगी, जल्दी से कर दो लाइक और शेयर, लाइक एंड शेयर कर दो। कर दिया क्या? लाइक शेयर हो गया क्या? टाइम लग रहा है क्या करने में? फटाफट लाइक शेयर करो, फिर अगला मजेदार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कर दिया क्या? लाइक शेयर पक्का। चलो भैया मान लेती हूँ, आप पे भरोसा कर लेती हूँ। तो ये लो भाई आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से रीड करो और इसे सॉल्व करो। आप लोग इसे फटाफट से सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, फिर मैं तो भाई करवाऊंगी ही सही, मेरा तो भाई फर्ज बनता है आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व कराने का। तो चलो रीड कर लेते भाई। सीबीएसई 2023 का सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीबीएसई 2023 का सवाल आपकी आंखों के सामने है, आपके स्क्रीन पर है। इसे जल्दी से प्रैक्टिस करो, जल्दी से इसको आंसर निकालो, इसे सॉल्व करो फटाक से। आज तो सॉल्व करनी है इसकी, और एक बार और प्रैक्टिस करना, क्योंकि भाई सीबीएसई 2023 का सवाल है, यू कैन नॉट इग्नोर इट। चलिए आ जाओ, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। दो पार्टनर है भाई, बराबर शेयर बांट रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हैं। उनकी कैपिटल दी है दोनों की, ए की है 1,20,000 और बी की है 80,000, दोनों की कैपिटल दी है अलग अलग। द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 20%। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर लास्ट 3 ईयर, पिछले 3 सालों से प्रॉफिट कितना है अलग अलग देके रखा है, 34,000, 38,000 एंड 30,000। तीनों का अलग दिया है, तो आप एवरेज निकाल लोगे आसानी से, फटाक से एवरेज निकालना चालू कर दो, ठीक है। फिर बोला है दे एडमिट सी, अब भाई सी आ रहा है एक नया पार्टनर। ऑन सी एडमिशन द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज, 2 ईयर परचेज है। मेथड कौन सी है? सुपर प्रॉफिट मेथड। कौन सी मेथड है? सुपर प्रॉफिट मेथड से 2 ईयर परचेज पे आपको क्या करना है? बतानी है कि गुडविल क्या है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म ऑन सी के एडमिशन पे गुडविल कितनी है बता दो। कौन सी मेथड से? सुपर प्रॉफिट मेथड से बता दो भैया। 2 ईयर परचेज दे के रखा है और सारी आपको जानकारी दी है। चलो क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए, 2, 3, 4 मिनट का क्वेश्चन है, इससे ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, फटाफट जल्दी से सॉल्व कर लो इसको, ठीक है। बाकी फिर भाई मैं तो इसको कर ही रही हूँ सॉल्व करना स्टार्ट, आप इसको फटाफट से सॉल्व कर लीजिए। चलो तो सबसे पहला काम क्या होगा बताओ? सबसे पहला काम होगा भाई, अभी देखो क्वेश्चन में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दे के रखी, लेकिन आप निकाल सकते हो कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब बिजनेस में कैपिटल कितनी लगाई। तो हमको दोनों की अलग अलग दी है, दोनों को क्या कर दो? प्लस कर दो। दोनों की अलग अलग कैपिटल है, दोनों को प्लस कर दो, निकल जाएगी। कैसे निकलेगी देखो, आ जाओ भाई, नहीं बन रहा तो आ जाओ। क्या दिया है हमें, क्या निकालना है? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैसे निकलती है? दोनों की कैपिटल को ऐड कर दो, दो मतलब ए की कैपिटल प्लस बी की कैपिटल, दोनों को ऐड कर दो। कितनी कितनी दी है देख लो भाई क्वेश्चन में, 1,20,000 और 80,000, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 1,80,000 प्लस एक और कितनी दी है? 20,000 नहीं, अच्छा 1,20,000 और 80,000, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 1,20,000 और 80,000, चलिए ऐड कर दो, कितना हो जाएगा ये? 80 और 20 1 लाख, और ये हो गया आपका टोटल 2 लाख रुपए कैपिटल आ गई, या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड है ना, ये हो गई कैपिटल एम्प्लॉयड। सिंपल है ना भाई, या तो कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब नेट असेट, असेट माइनस लायबिलिटी कर दोगे, या फिर नहीं भी दिए तो भाई दो पार्टनर है, दोनों की कैपिटल मिला दोगे तो टोटल बिजनेस में कितनी कैपिटल लगाई है आपको पता लग जाएगा। बस थोड़ा सा माइंड रखना है ना, माइंड रखना। ये मैं सोचा यार कैपिटल एम्प्लॉयड जो दी नहीं है, नेट असेट्स भी नहीं दिए, नेट लायबिलिटी भी नहीं दी है, अब मैं कैसे निकालूं? ऐसे एकदम हैरान परेशान मत होना भाई, जाहिर सी बात है कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब टोटल बिजनेस में कैपिटल कितनी लगाई। तो यदि डायरेक्टली यदि आपको कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दी तो भाई निकाल लो ना, दोनों पार्टनर की कैपिटल को प्लस कर दो, आ जाएगी। कॉमन सेंस यार, ठीक है कॉमन सेंस वाली बात है। चलो अब अगली कहानी क्या बोली है? अब देखो ये हमने निकाल दी क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड। अब हम अगला क्या निकाल सकते हैं इसकी हेल्प से? अब हम
नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं, है ना, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट में क्या चाहिए होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमने निकाल ली, ठीक है, या फिर एवरेज प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं भाई, दोनों में से कुछ भी निकाल दो। चलो अच्छा, पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। एवरेज प्रॉफिट, चलो थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट क्या फॉर्मूला होता है भाई, जितनी भी आपको प्रॉफिट दिए हैं सबका ऐड डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। कितना प्रॉफिट दिया है, क्या क्या प्रॉफिट दिया है देख लो, 34, 38 एंड 30, ठीक है, बहुत अच्छा प्रॉफिट है 34, ओफो कलर चेंज कर लेने दो, चलो 34 प्लस 38 प्लस 30, ठीक है, यही है ना, एक बार देख लो भैया, 34, 38 एंड 30, 34, 38 एंड 30 डिवाइड बाय टोटल प्रॉफिट कितना है, मतलब टोटल ईयर कितने हैं, 3 है, डिवाइड बाय 3 कर दो, खटाक से सॉल्व कर दो भाई, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं यहाँ, चलो खटाखट सॉल्व करना है आपको। तीनों को प्लस करो, तीनों साल के प्रॉफिट को प्लस करो, कितना आ रहा है, तीनों को प्लस करो, कितना आ रहा है बता दो मुझे, 1 लाख मतलब 1,02,000 आ रहा है ना, 1,02,000 डिवाइड बाय 3, अब कर दो भाई इसको डिवाइड, 3 से डिवाइड कर दो भाई, फटाफट आपको क्या करना है, इसको 3 से डिवाइड करना है, तो कितने टाइम्स में जाएगा, 3 3 जा 9 और एक वहाँ हो जाएगा तो 12, तो 3 4 जा 12, कितना हो गया आपका 34,000, ठीक है, कितना आ गया 34,000, क्लियर, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ये 34,000 क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट आ गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी, एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब क्या निकालना है भाई, कैपिटल एम्प्लॉयड मिल गया, एवरेज प्रॉफिट मिल गया, अब क्या निकाल लेते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। अब निकलेगा नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, अब निकलेगा नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला तो अब आपको पता ही होगा, बार बार मैंने पूछ लिया आपसे, है ना, फिर भी मैं लिखूंगी, मुझे पता है आपको भी पता है मुझे भी पता है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे लिखूंगी ताकि आपको बार बार माइंड में, जब मतलब बार बार सुनोगे तो माइंड में सेट हो जाएगा। क्या होता है नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100, यही होता है, ठीक है, यही होता है। जितनी बार क्वेश्चन करूंगी ना, जितनी बार भी आपको क्वेश्चन कराऊंगी, हर बार मैं फॉर्मूला लिखती हूँ भाई, आप भी लिखा करो कॉपी में, ठीक है, बार बार मैं बोलती हूँ सो दैट आपको चीजें फिट हो जाए माइंड में। चलो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, अभी हमने निकाला, कितना निकाला, 2 लाख रुपए, है ना, 2 लाख रुपए कैपिटल एम्प्लॉयड आया था, तो लगा दो भाई क्वेश्चन में, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना, 2 लाख, ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दिया है 20%, ये देखो दिया है क्वेश्चन में, दिया है 20%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लगा दो 20 डिवाइड बाय 100, कर दो भाई इसको सॉल्व फटाक से। इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो कैंसिलेशन कर दो, ये 0 से ये 0 कटेगा, इससे ये कटेगा, 2 2 जा 4, तो कितना हो गया 40,000, है ना, 40,000 आपका क्या आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया 40,000। अब आगे की कहानी सीधी है, एवरेज प्रॉफिट मिल गया, नॉर्मल प्रॉफिट भी मिल गया, तो अब आगे की कहानी तो सिंपल है, क्या करना है, आप कुछ नहीं करना, अब आपको बस सुपर प्रॉफिट निकालना है, सुपर डुपर प्रॉफिट, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट का तो बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला है, क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है बताओ, एवरेज प्रॉफिट अभी निकाला हमने, कितना निकाला था, ये देखो, ये निकाला था 34,000, लगा दो भैया क्वेश्चन में, 34,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, ये दिया है, दिया नहीं है, हमने निकाला है, कितना निकाला है, नॉर्मल प्रॉफिट हमने निकाला 40,000, लगा देते हैं 40,000, ठीक है। अब माइनस करो, माइनस करो इसको, अब देखो माइनस कर दो, कितना आ रहा है 6,000 आ रहा है, करो माइनस, कितना आ रहा है 6,000, लेकिन ये डिजिट बड़ी है और ये डिजिट छोटी है, तो आंसर माइनस में आ रहा है ना, हम यही करते हैं ना मैथ्स में, ये डिजिट बड़ी है ये छोटी है, तो आंसर तो आपका भाई माइनस में आ रहा है, 6,000 है, ठीक है, माइनस का आंसर है, तो क्या मतलब है इसका भाई, ये तो माइनस में नेगेटिव आंसर आ रहा है आपका, ठीक है, आपका जो आंसर है वो क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो नेगेटिव आंसर का क्या मतलब हो गया बताओ, नेगेटिव आंसर मतलब अब आगे गुडविल निकाल पाओगे क्या, देखो कायदे से तो हम क्या करते थे, सुपर प्रॉफिट के बाद गुडविल निकालते थे, कौन सा फॉर्मूला होता था, सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर परचेज, लेकिन अब यहाँ तो भाई माइनस का आंसर आ गया,
मतलब सुपर प्रॉफिट आपका माइनस में है, मतलब आपके पास कोई सुपर प्रॉफिट ही नहीं है, तो अब तो आपकी कोई गुडविल ही नहीं हो सकती। तो कहानी यहीं खत्म, कहानी यही खत्म, क्योंकि अब गुडविल निकालना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो आपका प्रॉफिट है, जो सुपर प्रॉफिट है, वो नेगेटिव में आ गया है ना, ये क्या आ गया? नेगेटिव में। तो अब आपकी गुडविल नहीं निकल सकती, क्योंकि गुडविल कब निकलती है? जब आपका यहाँ पे पॉजिटिव में आता ना सुपर प्रॉफिट। पॉजिटिव होता मतलब प्रॉफिट है, अब ये तो भाई लॉस की कंडीशन हो गई, समझ लो, है ना। कोई आपका ना तो सुपर प्रॉफिट है ना कुछ है, तो अब इसके आगे कोई कहानी नहीं है, अब हम गुडविल नहीं निकाल सकते। क्लियर? तो जब भी यदि आपको कोई माइनस में वैल्यू आ जाती है तो समझ जाना कि गुडविल ही नहीं है, फर्म की यहाँ कोई गुडविल ही नहीं है, हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्लियर? तो ये यहीं तक रहेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका यहीं तक रहेगा, इसके आगे गुडविल नहीं निकलेगी। क्लियर? समझ गए? कहानी समझ आ गई? चलो अब स्क्रीनशॉट ले लो इसका। कहाँ से स्टार्ट किया था हमने? यहाँ से। चलो ले लो इसका पहले स्क्रीनशॉट। डन, ले लिया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे लेना है आपको। डन, ले लिया, तो स्क्रीनशॉट हो गया, ठीक है। तो भाई कंफ्यूज मत होना, इसमें गुडविल आपकी नहीं निकलेगी, जस्ट बिकॉज क्योंकि हमारा जो सुपर प्रॉफिट है वो नेगेटिव में आया है, इसलिए अब हमको गुडविल निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि गुडविल ही नहीं है अब फर्म की, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव सुपर प्रॉफिट से आप गुडविल नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व, राइट। अब ये वाले पार्ट में इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। अब क्या करेंगे? कल फिर मिलेंगे, दूसरा पार्ट लेकर आऊंगी, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला दूसरा पार्ट कल लेकर आऊंगी। तो भाई इसी समय, इसी वक्त, इसी जगह आ जाना, है ना। दूसरे पार्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी सॉल्व करने बाकी हैं। ये जो आज क्वेश्चन सॉल्व कराना है, इनकी डबल से प्रैक्टिस करना अभी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो दोबारा प्रैक्टिस कर लेना, जो भी कंफ्यूजन है, जो भी दिक्कत है, एक बार सॉल्व करो। यदि नहीं समझ आए तो कमेंट्स में डाउट पूछ लेना, मैं आपकी अगली क्लास में आऊंगी ना, वहां पे डाउट सॉल्व कर दूंगी, ठीक है। तो जो भी परेशानी हो पूछ लेना। बाकी अब हम कब मिलेंगे? कल मिलेंगे, सेकेंड पार्ट में कल मिलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले, ठीक है। तो आपको क्या करना है? आना है क्लास में, यहीं पर मैग्नेट ब्रेन्स में, जो आपको प्रोवाइड करता है फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। यदि आप स्टूडेंट्स हैं इंग्लिश मीडियम के, तो हम आपको क्लास केजी से लेके क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, और यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो हम आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट पे। भाई सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज तो हम कवर करते ही हैं, अलॉन्ग विद दैट दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड को भी कवर करते हैं। वैदिक मैथ, स्पोकन इंग्लिश और क्रैश कोर्स जैसी स्पेशल चीज़ें भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। और यदि आपको ई बुक्स या ई नोट्स का बेनिफिट लेना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। अब भाई कोर्स कहाँ से देखें? तो भाई कोर्स देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल है, वहाँ चले जाना। हर सब्जेक्ट की, किसी भी कोर्स की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप सारी चीज़ों को डिटेल में टॉपिक वाइज एक सीक्वेंस में सारी चीज़ें देख सकते हो, या फिर मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहाँ पे भी हर चीज़ आपको मिल जाएगी, या फिर वेबसाइट पे भी हमारी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, वीडियो, सारी चीज़ें आपको तीनों जगह में से कहीं से भी देखने को मिल जाएंगे, राइट। और यदि आप किसी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हो, जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम, तो वहाँ पर भी आप हमें फॉलो ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। आज की जो इंपॉर्टेंट क्लास थी, इसे लाइक शेयर ज़रूर कर देना। कल फिर आएंगे हम, सेकेंड वाले पार्ट में मिलेंगे, तो वहाँ पर भी आपको जुड़ना है। आज की क्लास को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। मिलेंगे कल, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड कीप लर्निंग।